श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो छोटा सा रोग है लेकिन कई बार बड़ा गंभीर रूप ले लेता है। वह है हिचकी आना, जिसको हम आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं विसूचिका। विसूचिका रोग, हिचकी या अत्यधिक ढकार आना। यह हिचकी रोग कभी कभी बड़ा खतरनाक रूप ले लेता है। यूं तो एक आध हिचकी लगभग सभी को आ जाती है 24 घंटे में, लेकिन कई बार यह रोग बन जाता है। जैसे ही भोजन ग्रहण करेंगे कुछ भी, हिचकी आनी शुरू हो जाएगी। 2 4 10 हिचकियां आएंगी, बंद हो जाएंगी। कभी कभी यह निरंतर घंटे 2 घंटे 4 घंटे लगातार आती रहती है। कभी कभी यह रात्रि और दिवस निरंतर आती रहती है। रात्रि में निद्रा तक का नाश हो जाता है। और कई बार हिचकी इतनी आने लगती है कि हिचकी के साथ मुंह में पानी भी आने लगता है, और कई बार तो हिचकी के कारण वोमिटिंग भी होने लगती है। आदरणीय मित्रों, यह साधारण सा दिखने वाला रोग कई बार मृत्यु तक का कारण बन जाता है। कई बार हिचकी इतनी आने लगती है कि आप श्वास तक लेना भूल सकते हैं, यानी कि आपकी हार्ट बीट तक रुक सकती है। इतना खतरनाक तक यह रोग हो जाता है। तो हिचकी यदि साधारण रूप से आपको हो रही है तो भी, और असाधारण रूप से हो रही है तो भी, यह खतरनाक है। इसका बड़ा साधारण सा इलाज है, बहुत साधारण सा। यदि आप गांव देहात में रहते हैं तब तो आपके घर में एनी टाइम हिचकी का इलाज उपलब्ध है। गांव देहात में कच्ची मिट्टी का चूल्हा या अंगीठी बनाती हैं माताएं बहनें, जिस पर भोजन इत्यादि बनता है। उपले लकड़ी जलाते हैं जिसमें, जो कि चिकनी मिट्टी से वह बनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष में अंगीठी और चूल्हा चिकनी मिट्टी से बनाया जाता है। उसमें हम कोयला जलाते हैं, लकड़ी जलाते हैं या उपले जलाते हैं। कुछ भी हम उसमें जलाते हैं तो भीतर की जो मिट्टी है वह बिल्कुल लाल हो जाती है। वह लाल मिट्टी बड़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप निरंतर विसूचिका रोग से ग्रस्त हैं तो वह लाल मिट्टी चूल्हे की या अंगीठी की थोड़ी सी लेके और उसको बारीक चूर्ण बना के शीशी में भर के रख लीजिए, और कुछ नहीं मिलाना है उसमें। केवल वह लाल लाल मिट्टी खुरच के उतार लेनी है चूल्हे पर से या अंगीठी पर से, जो बिल्कुल लाल सुर्ख हो। उसको बहुत बारीक डस्ट बनाना है और शीशी में भर के रख लेना है। विसूचिका के रोगी को आधा चम्मच शहद में 2 चुटकी वह मिट्टी मिला के आप चटा दीजिए दिन में 4 बार। वैसे रोगी को जिनको अत्यधिक हिचकी आती है, 21 दिन निरंतर आप इस प्रकार से दिन में 3 से 4 बार 2 चुटकी चूल्हे की मिट्टी और आधा चम्मच 1 चम्मच शहद, जिसमें उसका पेस्ट बन जाए, रोगी को चटा दीजिए। ऊपर से आधा पौना घंटा कुछ पानी इत्यादि ना पिलाएं। पहली बार के चटाने से ही, जैसे अभी हिचकी आ रही है अभी, और आपने चटाया, उसी क्षण हिचकी बंद हो जाएगी, उसी क्षण। लेकिन क्योंकि यदि पुराना रोग है, 2 4 5 वर्षों से आप हिचकी से परेशान हैं, पहले थोड़ी आती थी, फिर और अधिक, फिर और अधिक, और अब तो बहुत ही हिचकी आने लगी है, वैसी अवस्था में आप 21 दिन तक निरंतर इस औषधि का सेवन कराएं। आदरणीय मित्रों, जब भी हम औषध रूप में किसी भी मेटल का भस्म बना के या कोई भी सिरेमिक्स की भस्म बना के या कोई भी जड़ी बूटी का क्वाथ, कलक, आसव, अरिष्ट या चूर्ण
या बटी बना के सेवन करते हैं, उसी को हम औषधि कहते हैं। औषधि का मतलब है जो मुंह के द्वारा सेवन की जाए और किसी व्याधि हेतु सेवन की जाए, उस व्याधि के हरण के लिए हम उसका सेवन कर रहे हों, तब एक चुकती राख भी औषधि कहलाती है। जैसे हमारे द्वारा गुरु अमृता औषधि तैयार की गई है आसव फॉर्मेशन में, आसव रूप में। कोई कोई मित्र उसको दवाई दवाई कह के पुकारता है हमसे लेने के लिए, मुझे बड़ा खराब लगता है। औषधि, दवाई नहीं, औषधि। यह चूल्हे की मिट्टी भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण औषधि है। कब? जब कभी किसी को इतनी हिचकी आने लगे कि उसकी मृत्यु तक होने की संभावना बन जाए, जब निरंतर सेकंड सेकंड में हिचकी आने लगती है, तब हार्ट बीट कई बार रुक जाती है और मृत्यु हो जाती है। आप श्वास लेंगे, श्वास आपका बीच में ही अटक जाएगा हिचकी के कारण। अब आ जाते हैं दूसरी ओर से। तो यह तो गांव देहात में जो भाई बहन रहते हैं उनके लिए सहज रूप से उपलब्ध है। अब जो भाई बहन शहर में रहते हैं और उनको यह रोग है, वह क्या करें? उनके लिए भी उपाय है। यदि घर में मोर का चंदा आपके पास है, उसका वो डहनी नहीं, केवल चंदा, तो 2 4 5 मोर के चंदे ले लें, उसकी नीचे की टहनियां काट दें, ऊपर का जो चांद है केवल वह ले लें और उसको जला लें। एक तवे पे रख लें, रोटी बनाने के तवे पे रख लें, तवे को गर्म होने दें आग पर और उस चंदे को उस पर डाल दें। ऊपर से एक तवा और उस औंधा करके रख दें, या कोई लोहे का दूसरा बर्तन उसके ऊपर औंधा करके रख दें। जब तवा गर्म होगा, लाल होगा, तब तक वह भीतर जल चुका होगा मोर का चंदा। अब वह जो मयूर चंद्र जल गया है, उसकी जो राख बन गई है, उस राख को बारीक पीस ले। एक चुटकी राख आधा चम्मच शहद में मिला के आप चटा दीजिए, वह भी वही कार्य करेगी, बिल्कुल सेम टू सेम जो कार्य चूल्हे की मिट्टी ने किया है। उसी क्षण हिचकी आनी बंद हो जाएगी। यदि लंबे समय से हिचकी आ रही है तो 20-21 दिन तक आप सुबह शाम दोपहर यानी कि 3-4 टाइम एक चुटकी मयूर चंद्र की राख और शहद मिला के चटवाएं। यदि आप स्वयं ना बना सकते हो ये मयूर के चंद्र आग पर जलाकर, उसका भी एक उपाय है। मयूर चंद्रिका भस्म नाम से, मयूर चंद्रिका भस्म, मयूर चंद्रिका भस्म नाम से बैद्यनाथ, झंडू, ऊझा, डाबर सभी कंपनियां एक भस्म बनाती हैं। आप वह भस्म आयुर्वेदिक स्टोर से भी खरीद कर ला सकते हैं और उस भस्म का उसी प्रकार से एक चुटकी लेके शहद में मिला के आप उपयोग कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, यह हिचकी विसूचिका रोग के लिए अति उत्तम योग है। जिसने भी प्रयोग में लाया है वह हिचकी रोग से हमेशा के लिए मुक्त हो गया है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।